एक बार की बात है कि जंगल में सूखा पड़ने लग जाता है। चारों तरफ सभी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। वहाँ के पशु पक्षी सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और वह एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम किसी दूसरे जंगल में जाएं। फिर सभी पशु पक्षी अगले दिन किसी दूसरे जंगल की ओर रवाना होते हैं। उड़ते उड़ते बहुत देर हो जाती है, पर उन्हें कहीं पर भी हरियाली दिखाई नहीं देती है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो थोड़ा हरा भरा भी था और विशाल था। सब वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। सभी पक्षी वहां पर थोड़ी देर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की नींद खुल जाती है और उसे भूख लगने लग जाती है। वह उठकर इधर उधर देखने लगता है, पर उसे आसपास कोई भी चीज खाने वाली नहीं दिखाई देती है। तो वह उस वृक्ष की ओर देखता है और वह देखता है कि उस वृक्ष पर तो कोई भी फल नहीं लगा है। तो वह थोड़ा उदास हो जाता है। फिर उस पेड़ को कोसने लगता है कि वह पेड़ तो बेकार है, उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी सभी पास के पक्षी भी उड़ जाते हैं और उसकी बातें सुनकर उसे कहते हैं कि कालू, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हमें इतनी बड़े सूखे रेगिस्तान में यह एक पेड़ दिखाई दिया जिसने हमें इतनी अच्छी छांव दी और इतनी अच्छी हवा दे रहे हैं। हमें इसे नहीं कोसना चाहिए। फिर भी कालू कौवा उनकी बात नहीं सुनता और पेड़ को बहुत ही कठोर शब्द सुनाने लगता है। यह सब बातें सुन रहा था, लेकिन वह उसके अपशब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कहा, पक्षी, तुम कितने मतलबी हो। जब तुम तपती धूप में थके हुए यहाँ पहुँचे तो मैंने तुम्हें आराम करने और ठंडी छाया में सोने के लिए एक ठंडी और आरामदायक जगह दी। मैंने तपती धूप से तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम अपशब्दों से मुझे अपमानित कर रहे हो। पेड़ के समझाने और सभी पक्षियों के भी समझाने से कालू कौवे को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफ़ी मांगी। हे पेड़, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।